मोदी जी 2 बार सभा किए, नीतीश कुमार 3 दिन बाद वोट किया। सर हमको हराने तो पूरा कंट्री गया था। लालू आपके नाम पर उन्होंने वीटो कर दिया ना, टिकट नहीं दिया। चाय तो पिलाई लेकिन टिकट नहीं समय नहीं। राहुल गांधी उसी रथ पर सवार होते हैं, पप्पू यादव उस पर चढ़ने का उपक्रम करते हैं, इसमें आपको धक्का दिया गया तो आपकी बेइज्जती की गई। मना करते हुए वो हाफ टी शर्ट में निकले। भगवान ये क्या? राहुल गांधी को पीएम बनने से रोकना ये संभव नहीं। आज आपकी स्थिति में आप कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं? अच्छा एक बात तो पहले समझ लीजिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनिए कि झगड़ा हो चल रहा है सोशल मीडिया में। अच्छा एक बात हमरा बताओ, थोड़ा क्या आपको बुरा नहीं लगा इस तरीके का जो व्यवहार हुआ? नरेंद्र मोदी से ज्यादा मेरी व्यूअर्स है सोशल मीडिया पर। अच्छा, और मैं जिस मंच पर मैं रहूंगा उस मंच पर नरेंद्र मोदी जीरो होगा, पप्पू यादव हीरो होगा। बोलते रहते हैं मोदी जी जीरो होंगे और आप हीरो रहेंगे। आरके टॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में पप्पू यादव की फिर से बोरी सील दी गई। आजकल जब से पप्पू यादव को राहुल गांधी की वेन से नीचे उतारा गया है, तब से इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सभी एंकर और सभी प्रवक्ता मिलकर इनको ले दे के वहीं आ जाते हैं, इनको रोस्ट कर देते हैं। इसी बीच में पप्पू यादव भड़क उठे और मोदी जी से अपनी कंपेयर कर दी, और इसको देखते हुए हमको भी बहुत हंसी आई, आपको भी बहुत हंसी आएंगी। देखिए और मजे लीजिए। पप्पू जी, ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के और राहुल गांधी के फैसले बिहार के मामले में कहीं और से लिए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से? देखिए एक बात समझ, और उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी कि ट्रक पे राहुल गांधी जी या कांग्रेस थोड़ी डेमोक्रेटिक वे, अभी जो स्थिति है उसमें जो गठबंधन धर्म है उसमें पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं वो लिस्ट हम क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने मना कर दिया क्या? बिल्कुल सही है। किसी और ने मना किया? किसी और ने रोका? जवाब भी आप इनडायरेक्ट ही दे रहे हैं, जैसे सवाल पूछा नहीं, किसी और ने रोका। और सर मेरे हाथ 70 एमएलए लेके गए, मोदी जी 2 बार सभा किए, नीतीश कुमार 3 दिन बाद वोट किया। सर हमको हराने तो पूरा कंट्री गया था। लालू जी को जो जिस 2-3 लोगों से डर है तेजस्वी के लेकर के, उसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान, ये क्या उनके दिमाग में तीनों बिहार सर के? ना उनको चिराग जी से डर है, नहीं तेजस्वी के लिए ना कन्हैया जी से डर है, उनका 3% पप्पू से डर है। उसको लोहे को काटता है, उसको डर होगा। सर किसी से डर लालू आपके नाम पर उन्होंने वीटो कर दिया ना, टिकट नहीं दिया। चाय तो पिलाई लेकिन टिकट नहीं समय नहीं। सवाल सिर्फ हम टेली प्रिंटर थोड़े पढ़ते हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ, सुन लीजिए। तो टेली प्रिंटर नहीं पढ़ते आप, मुझको पढ़िए ना, मुझको सुनिए, उसके बाद बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ। सर आप लोगों को सुनते सुनते थत्थर हो गया। अच्छा चलिए तब ठीक है, बहुत अच्छा कि आप लोग थत्थर हो गए। और लेकिन अब इसी थत्थराई में एक बार जरा जवाब दे दीजिए, इसी मतलब इंपॉर्टेंट जवाब है। पप्पू यादव एक ऐसा शख्स जिसको किसी राजनीतिक दल, किसी भी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने बूते लगातार चुनाव जीतकर आता दिखाई पड़ता है। और तो और जाने दीजिए, उस पार्टी में वो जाते हैं, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी में जाते हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी उसी रथ पर सवार होते हैं, पप्पू यादव उस पर चढ़ने का उपक्रम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कार्यकर्ता हैं, आप नेता हैं, और जनता से बात करने का जो भी माध्यम होगा और जो कॉल आपने दी है उसमें आपको जाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि जब आपको धक्का दिया गया तो आपकी बेइज्जती की गई। ऐसा मानता हूं कि पप्पू यादव जैसे नेता की बेइज्जती और बदसलूकी जो की गई है वो लोकतंत्र की बदसलूकी और वो दुर्भाग्य उस पार्टी का। परंतु मैं जानना चाहता हूं, जो पप्पू शेर की तरह गरजता है, वो पप्पू कांग्रेस में शामिल होने के बाद, कांग्रेस में साथ जाने के बाद क्यों अपनी आवाज को थोड़ा टोन डाउन कर लेते हैं, क्यों दब जाते हैं? आपको क्या लगता है कि आपने कोई गलती कर दी? आपका अपना जो व्यक्तित्व, जो आपकी शख्सियत है, वो थोड़ी कमजोर हो गई इस घटना के बहाने? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आप हमको एक बात बताइए भैया, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और इमोशनल अटैचमेंट, एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट में और हार्डवेयर में पढ़ा हुआ जीनियस, जो 10,000 किलोमीटर चल के, जिसके भीतर सच बोलने की हिम्मत हो, और जो सेकेंड टर्म मनमोहन सिंह जी ने जिन्हें पीएम बनने के लिए ऑफर किया, वो सीधा मना करते हुए वो एक हाफ टी शर्ट में निकल। भगवान ये क्या हो रहा है? इस जानकारी में मेरा मतभेद है, लेकिन आप अपनी बात चलिए कोई बात नहीं, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूं बिल्कुल क्लियरिटी है उस मामले में, सेकेंड बार बिल्कुल। और यदि ना भी आपको मतभेद हो तो राहुल गांधी यदि चाहते कि मैं सेकेंड बार पीएम बनना था, मुझे बनना है, तो कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम बनने से रोकना ये संभव नहीं। सवाल का जवाब नहीं है ना। मैं वहीं आ रहा हूं ना सर, मेरा इमोशनल अटैचमेंट और आइडियोलॉजिकल, मैं एक तो जात धर्म से कभी राजनीति किया नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तस्वीर छपी थी, लालू प्रसाद यादव जी के घर में आप बैठे थे और आराम से आप बैठे उनके साथ चाय पी रहे थे, छपी थी ना? और आराम से ही बैठते हैं। हाँ, और उसके बाद लगा कि पप्पू यादव जो है आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। लेकिन क्या बात कहां बिगड़ी कि लालू जी अड़ गए आपको चुनाव टिकट दिलाने पर कि टिकट हम नहीं लड़ेंगे, और उसके मतलब नहीं देने देंगे, और आप इंडिपेंडेंट लड़े। आज आपकी स्थिति में आप कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं?
क्वेश्चन। सर तो पार्टी में आप कांग्रेस में हैं, अब साथ साथ आप निर्दलीय क्या इतना बड़ा विद्वान हो गया हमसे आप कह रहे हैं कांग्रेस के कि इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट ही ना सर, एसोसिएट मेंबर या आइडियोलॉजिकल किसी के साथ नहीं, जुड़े। तो लालू जी से बात कहाँ बिगड़ी ये मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरी बात कभी बिगड़ती नहीं है। सुकरात की बात सच बोलने पर बिगड़ गई, हमारी भी बात बेबाक बोलने पर बिगड़ जाती है। क्या बोले थे आप? शुरू में ही सुकरात जैसे बता आपको दिया तकलीफ था। हो जाता है आपको। क्या बेबाक बोले थे आप, ये तो जानना चाहते जी? हैं। लालू जी से क्या बेबाक बोले तो बात बिगड़ गई? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि जस्ट नाउ हम लोगों को बहुत सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। आप इसको समझिए। अच्छा, तेजस्वी जी को क्या मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अखिलेश बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। इस चुनाव के बाद में मतलब ये चुनाव तो होना ही है, चाहे सर जो स्थिति में है या जैसी भी रहेगी, चुनाव तो होना ही है। अब आप ये बताइए कि बिहार का नेतृत्व, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खारिज कर ही दिया है, नेतृत्व अच्छा कौन कर सकता है? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या कन्हैयालाल? कन्हैया कुमार। अच्छा एक बात तो पहले समझ लीजिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनिए। हम थोड़े मियाँ मिट्ठू हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहाँ से बोलते हैं कौन फलना? हम ज्योतिष भी नहीं है, हम अंकगणित भी नहीं है। आप चुनाव के अंकगणित को समझने का प्रयास कीजिए। कहना क्या चाहते हो? फोटो दिखाना चाह रही है। राहुल जेठ और बढ़िया सा चर्चा है, फोटो देख के की बोलबो हम जानना चाह रही हैं। कौन देखिए ना एक फोटो जरा दिखाया जाए। नीक फोटो अहाँ सब लावे छी कि खराब देखियो की छै? देख के तो आप देखो ओकरा की बोलबो, देखो की है की छगड़ा बहुत चल रहा है सोशल मीडिया में। अच्छा एक बात हमरा बताबो, हां थोड़ा के उल्टा पुल्टा काम करत रहे छो, इंटरप्रिटेशन तोरा के विचित्र रहे छ। जैसे कोई भी चीज का इंटरप्रेट तोरा के अच्छा तरीका से बात हमरा बताबो। दुनिया में हम ककरो मोहताज छिए? हम किसी के मोहताज हैं? नहीं, आपके जो विपक्षी है इस पर चुटकी लेने मेरी का बात रोक तो दिया गया अच्छा है। एक बात बताइए, विपक्ष के पेट में दर्द काहे होता रहता है जब हमको कोई दर्दे नहीं है? और हम कंटिन्यू चलने वाले लोग हैं। 38 साल से हम एक आध घंटा सो करके काम करते हैं, वर्किंग है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ना हम किसी भगवान से भीख मांगने जाते हैं, ना किसी आदमी से। गरीब आदमी और कॉमन आदमी को मैं भगवान मानता हूँ। हम चुनाव लड़ने गए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि हम डॉक्टर का वोट नहीं लेंगे, हम किसी पैसे वाले और माफिया का वोट नहीं लेते। प्रियंका गांधी जी हमको फ़ोन की कि आप मधेपुरा से लड़ लीजिए, सार्थक बेटा मेरा कांग्रेस से आपका लड़ ले और आप आरजेडी से लड़ लीजिए। हमने कहा कि इस जन्म में नहीं लड़ सकते, इस जन्म में ही नहीं लड़ सकते। इस जन्म में मैं मधेपुरा के आरजेडी टिकट से नहीं लड़ सकता। आपको लगे कि टिकट देना चाहिए तो दीजिए, न था। इंडिपेंडेंट मेरा ना कोई जात है ना धर्म लेकिन है। पप्पू जी दिल पे हाथ रख के बताइए, आप बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। क्या आपको बुरा नहीं लगा इस तरीके का जो व्यवहार होता है? नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता है, राम को बुरा लगा था क्या? बुद्ध को आप लोगों ने मार के भगा दिया भारत से, बुरा लगा था क्या? एक संत से किसी ने पूछा कि बिच्छू आपको काट रहा है, तो उन्होंने कहा उसका स्वभाव है और मेरा स्वभाव है माफ करना। उसमें बिच्छू कौन लगा? सदाशिव को जहर दी गई कि नहीं? कृष्ण को मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा। गंधारी के श्राप के बावजूद भी कृष्ण ने क्या किया? धर्म को छोड़ दिया क्या? इतने बड़े बड़े और श्रेणी में आपने खुद को रख मुझको दिया है। तो मैंने किसी को श्रेणी में नहीं रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो धर्म की व्याख्या करते रहते हैं, सुकरात ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई तो जहर चढ़ने तो आप ही गए थे ट्रक में। धर्म बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इसलिए मुझे ना समझाना है ना मुझे चढ़ना है भैया। मैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा मेरी व्यूअर्स है सोशल मीडिया पर। अच्छा, और मैं जिस मंच पर मैं रहूंगा उस मंच पर नरेंद्र मोदी जीरो होगा, पप्पू यादव हीरो होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। समझ गया मैं। क्या बोलते रहते हैं मोदी जी जीरो होंगे और आप हीरो रहेंगे? सर इसीलिए कि मुझे सच बोलने की हिम्मत है। नरेंद्र मोदी कभी सच बोल ही नहीं सकते। कभी बहन पाल रहे हो बेटा? अबे मेरे को तो अंदर लो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।